हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, आपके लिए वो क्या सोच रहे हो, और हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, और बाकी फिर मुझे जो गाइडेंस मिलेगी हम उस हिसाब से बीच में देखेंगे। जो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पर्सन को याद करिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसको भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स आती हैं, एक 2 बजे आती है और एक आती है मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है जो कि 10:10 पे आता है, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए उस चैनल को भी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, हेल्पलेस एंड ऑप्शंस। मैं थोड़ा लेट हूँ तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट, बार बार रिश्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लास्ट, कई दिनों से ये एनर्जी आ रही है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है किसी के अंदर, ट्रू लव, सेम एनर्जी। कल या परसों की एनर्जी में भी वही था, बॉटम में ट्रू लव है और यहाँ पे लस्ट की एनर्जी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। बस चलिए टैरो से देखते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। चलिए पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बताना शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। द हार्मिट को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त प्यार 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 ज़्यादा है, प्यार है, रिग्रेट है। मतलब प्यार इन सेंस, प्यार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब प्यार माइंड में है बट इस वक्त प्यार नहीं है। ठीक है, इस वक्त इनके दिमाग में या तो गुस्सा है या रिग्रेट है या स्लीपलेस नाइट है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। स्टक सिचुएशन है जहाँ ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ऑप्शंस हैं इनके पास बहुत सारे, ठीक है, इनको किसी को ऑफर करना है।
प्यार भरा कप अपना ऑफर करना है, बट ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है। किसी से प्यार करते हैं, किसी को मिस करते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस टाइप का यहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, हाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। और इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी है। तो इनकी स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, इन्हें किसी के साथ अपना घर बसाना है, या तो ऑलरेडी है तो उसको मेंटेन करना है, या घर बसाना है, लेकिन ऐसा ये कुछ कर नहीं पा रहे हो। बाकी अभी हम आगे करेंगे क्योंकि अभी हम जनरल देख रहे हैं इनका। तो ये सो नहीं पा रहे हैं, इनकी ये बहुत बेचैनी है, इनको हो सकता है रिग्रेट है, इन्हें किसी बात का अफसोस है, इन्हें कुछ भी सिर में दर्द इनके हो सकता है कि वो रहता हो, क्योंकि इनको अपना घर बसाना है या घर अपना मेंटेन करके रखना है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यानी कि जिसके साथ ये हैं उस इंसान ने हो सकता है इनसे दूरी बनाई हुई है, वो इनसे गुस्सा है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कोई इंसान जिसके साथ ये एक्चुअली अपना घर बसाना चाहते हैं, वो इंसान इनसे दूर है क्योंकि ये उसके मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, और या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं, मतलब जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड वाली सिचुएशन मुझे दिखाई देती है, या बहुत डीप इंटेंस रिलेशनशिप में हैं जिसको ऐसे मानते ही हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड वाली फीलिंग आती है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत वो इंसान इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल नहीं है जिसके लिए ये सोच रहे हैं, उससे एक दूरी बनी हुई है इनकी। यहाँ पे इनका कंडीशन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, चीज़ों के बारे में एनालाइज़ कर रहे हैं। क्यों एनालाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो इंसान इनकी ज़िंदगी से चला क्यों गया, ठीक है। या ये आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में तो भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या बढ़ जाना चाहिए, ये भी सोच रहे हैं। या ज़्यादातर मुझे यहाँ दिखाई देता है कि ये वो इंसान ही इनकी ज़िंदगी से चला गया है जिसके साथ ही अपना घर बसाना चाहते हैं। फ़िलहाल तो ये अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, बट दुख है इन्हें उस इंसान के चले जाने का भी जिसको इन्होंने खो दिया है। यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये जानने की अब कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी गलती थी कि सामने वाला ही गलत था कि वो चला गया, इनको गलत छोड़ के चला गया, या कोई और कोई गलत था, दूरी आई क्यों, कोई इनसे मूव ऑन कर क्यों गया, ठीक है। ये किसी को ऑफर करना चाहते हैं, एक प्यार भरा कप अपना स्टेबल कमिटमेंट किसी को ऑफर करना चाहते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो इस वजह से भी कुछ लोगों के लिए डिले हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई थी। या कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके खुद के अंदर एक हो सकता है कि इनका बिहेवियर लस्टी है, या इनके अंदर कुछ कमियां ऐसी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड को एक बहुत लॉयल, कमिटेड और रिलायबल पर्सन के तौर पे देखा जाता है, एक जिम्मेदार पर्सन के तौर पे। तो हो सकता है ये बनना चाहते हैं वैसा, लेकिन ये बन नहीं पा रहे हैं। यही ऑब्स्टिकल है इनकी ज़िंदगी में कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बन नहीं पा रहे, इस एनर्जी में नहीं आ रहे, या ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल उस पर्सन की एनर्जी है जो इनसे नाराज है, जिसको ये मिस कर रहे हैं, जिसको ये ऑफर करना चाहते हैं, बट ये उसके जैसा बन नहीं पा रहे हैं, उसकी तरफ से चीज़ें वही वो इंसान ही इनको अपनी तरफ से ब्लॉक किया हुआ है, आने नहीं दे रहा है, ठीक है, या ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ इसलिए वहाँ से नहीं निकल पा रहे। तो ये ऑब्स्टिकल है बेसिकली यहाँ पे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे हैं। किसी के साथ अपनी, जिसके साथ ये 10 ऑफ कप्स देखते हैं ना ऑलरेडी, उसके साथ ही अपनी फैमिली ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है। किसी के साथ एक हैप्पी फैमिली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, और वो इंसान शायद इनसे नाराज है, या इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रोलिंग है। इनकी मदर हो सकती है, या कोई स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो बहुत कंट्रोलिंग है। ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी भाभी, दीदी, मामी, चाची, कोई भी हो सकती हैं जिनको ये मानते हैं और कंसिडर करते हैं, ठीक है, कोई मदर फिगर, दादी वगैरह कोई भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनको क्या हो, वो इंसान कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा, जिसके साथ ये जाना चाहते हैं वो इंसान की भी एनर्जी यही है कि ये गुस्सा है इनसे, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कि तुम नहीं चल सकते। तो यहाँ पे वही एनर्जी है इनकी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये किसी के प्यार को ना डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार फील कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं किसी के साथ, एक सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, म्यूचुअल लव की एनर्जी हो सकती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी के साथ फील कर सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल। लेकिन अरे वाह, लवर्स की एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी आ गई। प्यार इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में है। इन्होंने जिस रिश्ते को एक्चुअली खोया है ना, इस रिश्ते के साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इनकी लवर्स की एनर्जी है, जामिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन।
सोलमेट की एनर्जी इनको फील होती है। बट यहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि ये या तो ये लॉयल कमिटेड ईमानदार है नहीं, ठीक है। हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए ही एनर्जी हो इनकी, कुछ लोगों के लिए, अभी हम आगे देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, ठीक है। वो इंसान एक तो ये दोनों ही कार्ड जो है एक लॉयल्टी और कमिटमेंट को भी दिखाते हैं, पैसे को भी दिखाते हैं, मनी ओरिएंटेड भी दिखाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी दिखाते हैं। तो या तो ये उस पर्सन के बराबर नहीं है, यहाँ पे ये स्टेटस हो सकता है कि इन्हें क्वीन ऑफ पेंटिकल के बराबर बनना है और ये उस बराबर है नहीं है। तो इनका फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है कि जिस इंसान से ये मैरिज करना चाहते हैं, जिसके साथ ये अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं, उस इंसान के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक स्टेबल पर्सन है, लॉयल पर्सन है, कमिटेड पर्सन है, बट ये अभी उस चीज़ की वेटिंग एनर्जी में है। ये अभी उस स्टेज पे नहीं है, ना तो ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ना ही इनकी ज़िंदगी में ये लस्टी हो सकते हैं। इनका खुद का बिहेवियर लस्टी हो सकता है कि इनके अंदर ये नहीं उस लायक ही नहीं है कि किसी के ट्रू लव को ये समझ पाएँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, वो इंसान इनसे नाराज़ हो गया है क्योंकि इन्होंने उसके प्यार के, सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं की, ठीक है। ये मनी माइंडेड भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बट अब इनके दिमाग में एक चीज़ जो आ रही है कि अब ये खुद के अंदर एक चेंज लेके आना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी, उसके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उस इंसान को ये भूल नहीं पा रहे हैं, उसके प्यार को एक्चुअली भूल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है। और उसने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है, ठीक है। जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। ये अब फाइनेंशियली भी हो सकता है वो पर्सन इनको फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट करता रहा हो, प्यार भी दिया है, केयर भी दिया है, प्रोटेक्शन भी दिया है, मदरली केयर किया है, बट ये उस चीज़ को समझने के, संभालने के लायक नहीं थे, तो लिहाजा इन्होंने सब कुछ खो दिया है। अभी ये खुद को अकेला पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये एनालाइज कर रहे हैं अभी भी, इनको ये अपनी गलती पूरी तरीके से मान नहीं रहे हैं कि इनकी गलती है। ये जस्ट उस चीज़ों को क्या कहना चाहिए, रूट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसकी गलती है, इनकी गलती थी भी कि नहीं थी। फिलहाल ये अकेले हैं और बहुत हेल्पलेस और बुरी हालत में हैं, जहाँ ये फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, इमोशनली भी नहीं है, फिजिकली भी हो सकता है बीमार हो, ये एनर्जी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। ये उस इंसान को एम्प्रेस की तरह देखते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। ये कार्ड दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो फ्रूटफुलनेस को दिखाता है कि कुछ नया करना है, रिश्ता है संभालना है, बिजनेस, करियर, उसके लिहाजा कुछ करना है, उसमें भी कुछ एफर्ट करना है, कुछ नया करना है। तीसरा, किसी को सेल्फ लव की कंडीशन में देखना कि कोई है जो सेल्फ लव की कंडीशन में। चौथा, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये नया कुछ करना चाहते हैं। किसी के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनका हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन स्ट्रांगली है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम, सोलमेट दोनों ही आ गए हैं यहाँ पे एनर्जी। किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है। गुस्सा शांत हो जाने की भी एनर्जी है, पैसे के आ जाने की भी एनर्जी है, और एक्शन लेना, क्या चैरियट हो सकते हैं, मतलब कैंसर हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, एक्शन लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, बट ये उसका साथ देना चाहते हैं जो इंसान इनकी नज़र में सही हो, ठीक है। या तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये दो पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं यहाँ पे, जहाँ ये यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है इस वक्त ये दोनों ही पर्सन इनसे नाराज हो, बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि तीनों ही कोई 3 लोग हैं जो दुखी हैं, 3 दिल हैं जो टूटे हुए हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपका, आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी तीनों ही इस वक्त हर्ट हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। तो आपके पर्सन चीज़ों को ढूंढे, या तो इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनका सोल कनेक्शन किसके साथ है, किसके साथ ये हो सकता है, एक के साथ ट्विन फ्लेम फील करते हैं, एक के साथ सोलमेट फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। कुछ ख़त्म हुआ है या ख़त्म होना है, इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, कहीं कुछ ख़त्म ज़रूर हुआ है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है ये अपनी ज़िंदगी, कोई रिश्ता इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, कोई इनसे मूव ऑन कर गया है। ये अपने ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं, थोड़े से ईगो में भी हैं, एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, बट ये पीछे मुड़ के उस इंसान को भी देख रहे हैं जहाँ पे अगर इनकी फैमिली इशू है कि घर में कोई कंट्रोल कर रहा है, तो इनकी एक हेल्पलेस की सिचुएशन हो सकती है कि जिससे प्यार करते हैं उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ये अपने लिए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली ये उस इंसान की तरफ, क्योंकि ये उसको कमिटमेंट नहीं दे पाए, उसकी प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए, तो वो इंसान शायद इनसे नाराज़ है। थर्ड पार्टी हो सकता है, अगर ये लविंग थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली तो है ही है। कई बार क्या होता है, लोगों की फैमिली, जैसे किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि फिर वो फैमिली नहीं मान रही, फैमिली, तो वो किसी और पर्सन के पास इसलिए चले जाते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है, इसके लिए फैमिली मान जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बट बिकॉज अटैचमेंट किसी और के साथ होती है, तो फिर ना इधर बन पाता है ना उधर बन पाता है, वो एक रायता फैल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की लग रही है। तो हो सकता है कि हेल्पलेस है, ऑप्शंस हैं इनके पास, नो डाउट, सर्च आउट भी कर रहे हैं ये,
लेकिन ट्रू लव की तरफ पलट के देख भी रहे हैं। इनकी इच्छा यही है कि वही इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएं। जगलिंग, दो सिचुएशन है, आपके साथ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इनकी, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट हैंगमैन की सिचुएशन है, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं बट वेटिंग एनर्जी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये आप ही के साथ एनर्जी है इनकी, ठीक है। आप ही लोग हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो, ये एनर्जी हो सकती है। या कई बार क्या होता है कि किसी कार्मिक के साथ जुड़े होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमारा सोलमेट है। ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी टफ होती है, तो कई बार लोग ट्विन फ्लेम जर्नी इजीली, जब वहाँ पे खैर कन्फ्यूज़न की एनर्जी नहीं आती मोस्टली, ट्विन फ्लेम जब ज़िंदगी से चला जाता है तो ही सोलमेट ज़िंदगी में आता है, उससे पहले नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक साथ दो रिलेशन तो मोस्टली कम ही होते हैं, नहीं होते हैं ज़्यादातर। लेकिन क्योंकि सोलमेट की एनर्जी क्या होती है, सोलमेट में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या मतलब कोई भी हो सकता है, एक ऐसा पर्सन, सोलमेट कोई भी हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम हमेशा कपल एनर्जी होती है, हमेशा ध्यान रखना, और सोलमेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर ही बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, हालांकि इसमें कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, बड़ी क्लियर एनर्जी हम पहले ही बता चुके हैं, वही है। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑफर देना है, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दो सिचुएशन इनके पास हैं जहाँ किसी एक को छोड़ना है, नहीं एक को पकड़ना है, एक के साथ रिश्ता रखना है इनको, ठीक है, और एक को छोड़ देना है, इसी वजह से इनका डिले हो रहा है, ये ऑफर नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं तो कहीं कोई एक रिलेशन हो सकता है, या नहीं मैरिड है, मैरिज करनी थी बट इनकी ज़िंदगी में इन्होंने दो ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखे हैं, जहाँ अब इन्हें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक इंसान की तरफ आगे बढ़ना है यहाँ पे। लेकिन शायद चीज़ें, हो सकता है थर्ड पार्टी और आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हो, तो ये जगल कर रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि उधर दें कि आपको दें, क्योंकि शायद दोनों से ही बराबर अटैचमेंट है और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी लविंग पर्सन ही हो, कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली ही है और आप हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है तो पर्सनल, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल ले सकते हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई एक छूट जाएगा और सारे खास हैं इनके, ठीक है, दिल से लगाओ इनको, सबको है, सबसे है। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, कहीं शादी टूट रही है यहाँ पे, ठीक है, या तो शादी का सपना टूट रहा है या शादी टूट रही है, सिर्फ ऑब्स्टिकल्स की वजह से। एक टावर आ चुका है या आ जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी या तो आ जाएगा या आ चुका है काफ़ी लोगों के केस में। ब्रूटल एंडिंग, ठीक है, एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ये एनर्जी है। द फूल की एनर्जी है, ये आया था ना। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। हो सकता है अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपकी पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ऑब्स्टिकल वहाँ से क्रिएट हो सकता है कि जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या वाइस वर्सा। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस में लेकर आने चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने प्यार किसी का खो दिया है। एक्चुअली क्या है, इन्हें जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, मतलब आपसे प्यार करते हैं, आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है। अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते। अगर आप अभी भी अपने पर्सन के लिए डेस्परेट हो, आप उनको बराबर रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पर्सन आपको भाव नहीं दे रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। डेफिनेटली ये रीडिंग 100% आपके लिए नहीं है। अगर आप अभी भी अपने पर्सन के लिए बहुत क्रेव कर रहे हो, उनको चेस कर रहे हो, उनके पीछे पड़ रहे हो, तो ये आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप अभी इसी वक्त इस रीडिंग को छोड़ सकते हो। आप मेरे चैनल पर जाके कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हो या कहीं भी जाके देख सकते हो, बट ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जहां आपने अपने पर्सन को, उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने अपने पर्सन को चेज करना बंद कर दिया है। उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है कि फोर्थ पार्टी में है, फैमिली को सुन रहा है, किसको सुन रहा है, आए नहीं आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ आप अपने पर्सन को आप कोई एंटरटेन नहीं करते हो, कुछ भी उनके हिसाब से करने की कोशिश नहीं करते हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में हो। वहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका प्यार उन्होंने खो दिया है, अभी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं कि शायद वहाँ चीज़ें जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है, ये उधर बढ़ने लगते हैं। फिर
क्योंकि आपका प्यार आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इन्हें पीछे खींचता है, एक लगाव पीछे खींचता है, ये फिर वापस आते हैं आपके साथ में, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं बट बैलेंस आउट कर नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। बड़े जोश जोश में उठते होंगे, फिर केयरलेस इंसान के ऊपर दिखाता है ना, फिर चलो छोड़ो, होगा जो देगा जाएगा, चलो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, अभी जोश आ गया एकदम, मैं ऑप्शन ढूंढता हूँ, आगे बढ़ता हूँ या आगे बढ़ती हूँ, फिर छोड़ यार, रहने दे, रुक गए। ये कंडीशन है आपके पर्सन की फिलहाल। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये चाह के भी आगे बढ़ नहीं पा रहे, इनकी स्लीपलेस नाइट है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो चुका है आपके पर्सन का, ठीक है। इनको अब पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि अब आप इनको एंटरटेन नहीं करते, अब आप इनसे प्यार नहीं करते, अब आप इनके लिए कुछ भी वैसा नहीं करोगे जैसा आप पहले करते थे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे, ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इनको स्लीपलेस नाइट है, इनको बेचैनी है, क्योंकि ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस के साथ, और ना ही आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये खुद भी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते बिकॉज ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में अभी भी है। बट अब इस वक्त मुझे ऑब्स्टिकल आपके खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ ज़्यादा लग रहा है बजाय बाकी लोगों का, क्योंकि ये अब आपके लिए काफ़ी हद तक डेस्परेट है, आपके रिलेशनशिप को काफ़ी, अब पहले अगर ये ग्रांटेड लेते थे तो अब ये इस रिश्ते को थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, और ये भूल नहीं पा रहे, आपको आगे बढ़ नहीं पा रहे, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हों, पूरी फैमिली ये खुश रहे, आप हो, हर तरीके की अबंडेंस हो, खूब सारा इनके पास पैसा हो, ऐसा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में चीज़ें, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, वो सब कुछ कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये सब कुछ ट्राई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जैसे मैंने बोला कि ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ईगो में आ जाते हैं तो इनको लगता है कि मैं ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता हूँ, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, बट आप वेट करते करते थक गए हो। अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप हो गुस्सा, तो आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कोई नया प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, या आप लड़के हो तो आप खुद ही किसी और को प्रपोज कर रहे हो, ठीक है। आप इनसे चीट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपने इमोशनली खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है, अब आप अपना प्यार इनकी तरफ शो नहीं कर रहे हो, और सेम यही एनर्जी अब ये भी आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तुम आगे बढ़ गए हो तो मैं भी अब आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, मैं भी अपने लिए ऑप्शन देख लेता हूँ। आप बहुत ईगोस्टिक हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन रहा हो, तो मैं भी किंग ऑफ सॉर्ड्स बन जाता हूँ, बराबरी, मतलब ईगो दिखानी है, मैं भी किसी और को स्टेबल ऑफर कर देता हूँ। चीटिंग आप कर रहे हो तो मैं भी चीट कर देता हूँ किसी और को। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, अब मैं भी अपने इमोशंस को शो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। जब आप जिम्मेदारी के साथ मेरी तरफ आगे बढ़ोगे तो मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूँगा, मतलब बड़ा तोप बन रहे हैं यहाँ पे। ये अपनी चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने उस पर काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, इनका इरादा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अब अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है आपने धोखा दिया है, आपने चीट किया है, कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लड़ाई झगड़े फाइट्स आपके साथ बहुत सारे हुए हैं। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये अभी भी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। बेशक आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, बट यहाँ पे आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। इमोशनली आपने भी मूव ऑन किया हुआ है, इन्होंने भी मूव ऑन किया हुआ है, प्यार व्यार अभी कुछ भी माइंड में नहीं चल रहा है, घर बसाना है, ठीक है, लेकिन ये कहें कि बहुत रोमांटिक फीलिंग है, बहुत फैंटासाइज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस सीधे सीधे अब घर बसाना है, ये एनर्जी है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, आपके मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए तो आप फैमिली से भी मैं स्ट्रांगली बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और आपकी तरफ आगे बढ़ना है, आपको अपने घर में लेकर के आना है। इनको बहुत बेचैनी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, शक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इनको, ठीक है। ये इन सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको बहुत चिढ़ आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, बेचैनी है इनको बहुत ज़्यादा। डेविल की एनर्जी है इनकी, ठीक है। लस्ट बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है, ठीक है। खुद को बाउंडेड फील करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे आपसे बंध गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। डेथ की एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं चीज़ों को। कभी कभी इनके मन में ये आता है कि आपसे ख़त्म करके कहीं और बढ़ जाना है, कभी इनको लगता है नहीं है, फिर से यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, चीज़ें बढ़ा लेते हैं, आगे सही कर लेते हैं, क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, यहाँ पर आपके पर्सन स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड की एनर्जी, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं,
जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है तो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, और यहाँ पे इस बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है, आपको विश कर रहे हैं, अपनी तरफ मांग रहे हैं। क्या एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। फैमिली से निकलने की भी एनर्जी दिखाई देती है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बेसिकली बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। बहुत इमोशनल है आपके लिए, ये एनर्जी इनकी दिख रही है। अगर आप अपने पर्सन के लिए पास्ट में क्रेव कर रहे थे ना, और अगर आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए तो अब आपके पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। जिस तरह से पहले आप इनको स्टॉक कर रहे थे, आप इनके पीछे पड़ रहे थे, अब आप नहीं पड़ रहे हो, तो अब इनको, क्योंकि इनको ये ड्रेन फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो भी होते हैं या सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन होते हैं, इनमें एनर्जी ये होती है कि अगर आप इनके पीछे पड़ना बंद कर दोगे ना तो ये तुरंत पलट के आपके पास वापस आएंगे। बिकॉज जब आप इनके साथ कम्युनिकेट होते हो, इनको एक टेलीपैथिकली अपनी वाइब्रेशन सेंड करते रहते हो, तो ना ये सेटिस्फाइड फील करते हैं, कंटेंटेड फील करते हैं। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी इनसे खींचते हो ना, ये अपने आप को ड्रेन फील करने लगते हैं। आप क्योंकि यहाँ से प्यार वाली, लव वाली वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, तो ये प्यार में अपने आप को संतुष्ट फील करते हैं, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि इन्हें आपके पास आना चाहिए। जब आप अपनी वाइब्रेशन इनसे खींच लेते हो, फिर इनको आपकी क्रेविंग होती है, फिर इनको आपकी तरफ भाग के आना होता है। तो यही होता है रनर चेजर वाली कंडीशन। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है हमारे व्यूअर्स के दिल दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आई नीड ओनली 4 कार्ड्स, 3 कार्ड्स। सेम वही चीज़ है। इस वक्त आपकी एनर्जी ये है कि आप भी अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो कि आपको ये लग रहा है कि आपकी गलती कहाँ थी। एक्चुअली आपकी गलती का नज़रिया ये है कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको इस बात का लग रहा है कि नहीं, हाँ आपकी गलती की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ। आप, ज़्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, किसी को लग रहा होगा, 1-8% को, तो मुझे नहीं पता। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी ज़्यादा, कन्या राशि हो सकते हो आप, टॉरस हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी वर्गो की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। आपके पर्सन की, आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो, अपने लूप होल्स को देखने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ आपके अंदर ये नहीं है इस वक्त कि आपने अपने पर्सन को प्यार कम दिया था, इस वजह से आपका पर्सन आपसे दूर गया या आपका रिश्ता ख़त्म हुआ। आपके माइंड में ये है कि क्या मैंने प्यार ज़्यादा दे दिया है, क्या मेरे अंदर कोई खामी है जिसकी वजह से मैंने कहाँ गलती की। आपको बेसिकली कहीं ना कहीं रिग्रेट टाइप का हो रहा है कि आपने गलत आदमी के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट किया। आपने जो उस व्यक्ति को, एक जो इंसान आपके लायक था ही नहीं, वर्दी था ही नहीं, आपने उस इंसान के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, उसके लिए इतना सब कुछ किया। आप उन चीज़ों को झांकने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सच में आप इतने बेवकूफ़ थे, आप कभी इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए। तो आप इन चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा है। मुझे आपके अंदर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये मेरी गलती थी, इस वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आपके अंदर नहीं दिखाई देती। बहुत कम लोगों के लिए अगर होगी तो होगी, अदरवाइज मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं दिखाई देती। आप कल्प्रिट ढूंढ जरूर रहे हो, बट आप यहाँ अपनी खामी देख रहे हो कि क्या मैंने प्यार ज़्यादा दे दिया, या मैंने किस तरीके से चीज़ों को किया था कि क्या कमी कहाँ रह गई थी, ठीक है। ये सोच रहे हो आप। 10 सन की एनर्जी हो। अब आप भी अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते, ठीक है। आपने भी खुद को इमोशनली दूर कर लिया है, खुद से डिटैच कर लिया है, इन सब चीज़ों से डिटैच कर लिया। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे साला प्यार व्यार चाहिए ही नहीं अब अपनी ज़िंदगी में। अब आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो। जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, अच्छा बुरा, वो सब कुछ आपने अपने दिल दिमाग में रखा हुआ है, ठीक है। इस वक्त आपका पूरा फोकस अपने कैरियर पे हो सकता है, अपने फाइनेंसेस पे हो सकता है, अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ाई पे हो सकता है, या जो भी चीज़ें, मतलब कैरियर, फाइनेंसेस, इन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा है। पास्ट में क्या कुछ हुआ है, उन चीज़ों से आप क्या सबक सीख सकते हो, यहाँ पे वो सबक सीखते हुए नजर आ रहा है। द हार्मिट की एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों ही दिखाती है। हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझसे ज़िंदगी में गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई, ठीक है। यहाँ पे भी सोच रहे हो। ये इस तरीके की एनर्जी, एक साधु वाली एनर्जी दिखाता है हार्मिट की एनर्जी। यहाँ पे खुद को शायद आप, हो सकता है बहुत सारे लोगों से अब आप मिलते नहीं हो, अब आपने खुद को काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड कर लिया है। बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ या तो आप हो, या हो सकता है आप किसी से अब मिलना ही पसंद नहीं करते, आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हो। बट मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, रो रहे हो, धो रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो
और खुशियों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अबंडेंस हो, पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, सब कुछ अच्छा हो आपकी ज़िंदगी में, आप खुश रहें, ऐसा आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हो क्योंकि आपका करियर पे ध्यान ज़्यादा है। अपनी गलतियों से सीखते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनली आप डिटैच्ड हो। इस वक्त आपको लव की वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रही, आपको कोई लव की क्रेविंग नहीं हो रही, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा होगा कि आपको कोई आए, आपको प्यार करे, या आपका सोलमेट आपका ये आ जाए। जिन लोगों के लिए अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो फिर ये एनर्जी मैंने पहले ही बोल दिया था आपके लिए नहीं है। अगर आप अभी भी अपने पर्सन के लिए क्रेव कर रहे हो कि वो इंसान आए, आपको आकर के प्यार दे, आपको ऐसा हो वैसा हो, फैंटेसी वर्ल्ड में हो, तो आपके लिए रीडिंग आज की नहीं है। ठीक है, आज की रीडिंग क्लियरली उन लोगों के लिए है जो अब इमोशनली सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी में, जिन्हें प्यार की ज़रूरत ही इस वक्त महसूस नहीं हो रही कि उन्हें कोई आए और प्यार करे। इस वक्त आपके दिल में इमोशनली आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो, प्यार न चाहिए। इस वक्त आपके मन में फीलिंग है बहुत साला प्यार मेरे को चाहिए ही नहीं, अभी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए वाली एनर्जी, हम खुद ही अपने आप में खुश रहेंगे वाली एनर्जी में है हम। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस चीज़ को आप बताइएगा। आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है इस वक्त पैसे की तंगी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेफ्ट इन कोल्ड अकेला फील कर रहे हैं आप, लेकिन इस बात को आप शो ऑफ नहीं करना चाहते। ठीक है, आप उन चीज़ों को भी बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को ले रहे हो, आप उन चीज़ों को, आप ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, नो डाउट भर भर के प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, लेकिन आप उनको लेकर के रो धो नहीं रहे हो, आप उनकी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि हम कैसे चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, और आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि अब सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सही हो। द एम्प्रेस की एनर्जी है, अगली ही एनर्जी। द एम्प्रेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कार्ड दिखाता है एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसी लेडी को जो कि बहुत कंफर्टेबल सिंहासन पे नहीं बैठी है, एक पत्थर के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है जिसपे ये बैठी हुई है। ठीक है, यानी इसकी ज़िंदगी वो बहुत डिग्निटी के साथ बैठी हुई है, बहुत स्माइलिंग फेस के साथ बैठी हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को नो डाउट फेस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, बट अब उन प्रॉब्लम्स के लिए आप ना तो रो धो रहे हो, ना ही आप किसी के लिए किसी के सामने बेग कर रहे हो कि कोई आए आपको प्यार दे, कोई आए आपको सपोर्ट दे। आप करेजियसली उन चीज़ों को खुद ही अपनी ज़िंदगी में हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, नो डाउट अगर आप दिल में अगर कहीं दर्द है भी ना, तो वो आप शो ऑफ नहीं कर रहे लोगों के सामने, आप एम्प्रेस की तरह हो इस वक्त यहाँ पे। ये चीज़ है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हो। पैसा नहीं है तो आप पैसे पे काम करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, नो डाउट, बट अब आप अपनी ज़िंदगी में आपने ये सोच लिया है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि आपकी ज़िंदगी में आप हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो, काफ़ी अंदर से स्ट्रांग हो गए हो आप प्रॉब्लम्स को सहते सहते। तो अब आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेबिलिटी है या मैरिज है या आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, डिवाइन जब चाहेंगे खुद ही आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे। आपकी जिम्मेदारी, अब आपको क्रेव करना ही नहीं है, उसके लिए आना होगा तो खुद ही आ जाएगा, और अब ये डिवाइन की मर्जी है कि वो लेकर के आएंगे। ठीक है, और आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस खोल के रखे हैं कि अगर कोई स्टेबल ऑफर आपकी ज़िंदगी में आता है तो अब आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी एनर्जी भी ये दिखाई देती है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बेग नहीं करने वाले हो, उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रग नहीं करने रहने वाले हो। आते हैं तमीज़ से, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ और लॉयल्टी के साथ अगर आते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो सोचेंगे उसके बारे में। अभी आप तो मुझे सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपकी ज़िंदगी में तो यही है कि बस आप तो स्टेबल, हमें ऑफ़र या तो प्रॉपर वे में मिलेगा, नहीं तो अगर कोई नया ऑफ़र आ रहा है तो आप उसके लिए भी मुझे ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी जगलिंग ज़रूर है कि आप पास्ट में जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उनके लिए थोड़ा सा सोच रहे हो, फाइट बैक की एनर्जी आपकी दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन आएंगे भी तो आप बहुत सीधे सीधे उनके लिए रोने धोने वाले हो, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हो सकता है आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो अगर इस तरीके की एनर्जी, कितने लोगों की एनर्जी इस तरीके की है मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है तो टाइम कम है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, डिस्टेंट हॉराइजन की एनर्जी। 36 नंबर, 23 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 36 यानी कि 9 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। ठीक है, कहीं दूर से किसी तरीके का कोई मैसेज, कम्युनिकेशन आप लोगों की तरफ आ सकता है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आप लोगों का चल रहा था कहीं से, तो हो सकता है वहाँ से किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आ जाए, अच्छा आ जाए, कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, आपके डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा होगा जिससे कि कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मुझे ज़रूर दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, चाहे आपको कहीं से प्रॉपर्टी मिल जाए, चाहे अगर आप डिवोर्स वगैरह आप चाह रहे थे, आपके पर्सन चाह रहे थे
कि कहीं से भी कुछ इस तरीके का कुछ कोर्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई केस चल रहा तो हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाए, इस तरीके की भी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। खुद आए हैं, मैंने निकाले नहीं, मेरा इंट्यूशन सही है, वही एनर्जी है। 7 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अभी ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी में हो, ठीक है। आपके पर्सन भी इस वक्त फंसे हुए हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत अपने आप को ऐसे बंधा हुआ हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी है। अगर हम ये कार्ड हम दोनों के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे एनर्जी है हेल्पलेस की एनर्जी है, आपकी भी है, आपके पर्सन की भी एनर्जी। हो सकता है लस्ट वाला बिहेवियर, कभी कभी आपको भी फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर सेक्रल चक्र आप लोगों का हील नहीं है तो हो सकता है इस तरीके की क्रेविंग आपको भी हो। और अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिन लोगों की एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी वाली है, वहाँ पे आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर सकते हो, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लस्टी फील कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी एनर्जी आप में भी रिफ्लेक्ट हो, तो हो सकता है सेक्सुअल क्रेविंग आपको भी होती हो। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। आप भी फंसा हुआ, डरे हुए, कहीं थोड़ा थोड़ा डर फियर आप लोगों के अंदर भी है, लेकिन फियर आपको रिश्ते के रिगार्डिंग मुझे कम दिखाई देता है। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं निकल पाएंगे, हो सकता है आप इस रिश्ते से होप कर रहे थे कि ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे, चीज़ें सही हो जाएंगी, मैरिज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, स्टेबल हो जाओगे, सिक्योरिटी मिल जाएगी। बट क्योंकि इस रिश्ते के जाने से एक चीज़, एक फियर, मैंने जैसे कहा कि आप ऐसा नहीं है कि डर में नहीं हो, दुख में नहीं हो, बट आप उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत करेजियसली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, आप स्माइल फेस के साथ अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आप अपने काम पे, अपने पैसों पे, अपने काम भी कर रहे हो, अपना वो मेहनत भी कर रहे हो। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ एनर्जी आपके अंदर भी, आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है, बदलाव आया है, डेथ की एनर्जी है ये, ठीक है। कुछ है जो पुराना था वो ख़त्म हुआ है। अगर आपकी सोच पुरानी थी कि आप बहुत ज़्यादा बहुत कमज़ोर वैसे फील करते तो अब आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे तो आप वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और नहीं हो तो आओ इस स्थिति में, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो आप लोगों की ज़िंदगी में, 7 नंबर जो होता है केतु का नंबर होता है, 4 नंबर राहु का होता है, तो हो सकता है उस वजह से आप लोगों के बीच में डिलेज आ रहे हैं। राहु केतु हो सकते हैं, दोनों नंबर मिलाए तो राहु केतु आ गए यहाँ पे। तो आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है अपने अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो सकता है या तो समय के साथ खुद आ गए हैं या आ जाएंगे, और अब तक अगर नहीं आए हैं तो कोशिश करो उन बदलाव को लाने की। अगर आप बहुत ज़्यादा रोते धोते हो, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में होते हो, हमेशा सहारा ढूंढते रहते हो, तो डिवाइन आपको इसको बोल रहे हैं कि इसमें आपको सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुद को उस फियर से निकालने की ज़रूरत है और खुद के अंदर बदलाव लाओ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, पेशेंस और प्लानिंग के साथ चीज़ों को आगे लेकर के जाओ, ठीक है। सोच समझ के चीज़ों के साथ करो, पेशेंस एंड प्लानिंग। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिव अप करने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, धैर्य रखने की ज़रूरत है। कर्मा हो सकता है पास्ट लाइफ का, किसी तरीके का आपका 7 नंबर पास्ट लाइफ के किए हुए कर्मों को दिखाता है, तो हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, डिलेज आ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, आप भी डरे हुए हो, आपके पर्सन को भी डर लग रहा है कि शायद ये रिश्ता खत्म हो गया, आप कैसे होगा, सेम एनर्जी आपकी भी है, आप भी ट्रैप्ड हो, डर में फंसे हुए हो, उस वक्त ये एनर्जी है। लेकिन आपको बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो आएगा या आपको लाने की ज़रूरत है, चीज़ें ठीक होंगी। ये मुश्किल वक्त आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर लेके आएगा। ये दूरियां जो है या ये रिश्ते का जो टूटना है, ये आपको आपके अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा। आपको एक कमज़ोर इंसान थे अगर आप, तो आपको एक बहुत मजबूत और पावरफुल इंसान बनाने वाला है ये, ठीक है। ये चीज़ है। फाइनेंशियली अगर आप नहीं ग्रो कर पा रहे थे तो अब आप खुद से कुछ ऐसा करोगे, हो सकता है फाइनेंशियल वाइज आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा हो कि बहुत अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आए, बट पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है। कमेंट करना, और कितने लोगों से एनर्जी आपकी वाली रेजोनेट की है। आपका अपनी एनर्जी तो पता ही है, पर्सन की तो नहीं बता सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे? यस, आपके पर्सन अगर पास्ट में नॉन कमिटल थे, आपके प्यार को वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अब इनको आपकी वर्थ समझ में आने लगी है और अब इनका इरादा डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करने का है, ज़िंदगी में स्टेबल होने का है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, इनका कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, ये 2 लोगों के ग्रुप हो सकते हैं
कि कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है अब स्टेबल हो गए हैं, इस कंडीशन में आ गए हैं, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, चीज़ें बदल गई हैं, आप भी हील हो गए हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन आपसे इस तरीके की पूछ सकते हैं। या और कुछ लोगों की अभी भी ये है कि वो अभी भी परिस्थितियाँ उनकी बदली नहीं है, या आप खुद ही हील नहीं हुए हो, तो आप लोगों की यूनियन हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं कि अभी डिले हो। दूसरी एनर्जी ये दिखाई देती है कि अभी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हेल्पलेस सिचुएशन जो पहले थी वो अभी भी वैसे ही है, बदली नहीं है बहुत ज़्यादा, पर ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अब ये आपको ऐसे देख रहे हैं ना कि अब आप इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपके इनके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करोगे या करोगे, ठीक है। हालांकि इनका कहना यही है कि राइट नाउ अगर आप इमीडिएटली बोलो तो अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि ये आपसे मैरिज कर पाए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, और भरोसा रखो कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस, ये सेम एनर्जी वही आ गई, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है और आपके पर्सन आपसे एक सेकेंड चांस अब चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, आप नाराज हो इस वक्त इनसे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अ चीटर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप इनको हमेशा साथ दोगे, हमेशा इनके लिए इंतज़ार करोगे, बट अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मैंने पहले भी बताया था कि इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो इनको नहीं चाहता, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, मैरिज नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये है आप लोगों की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन चीटर आपको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अब आप इनसे दूरी बना रहे हो और अब आप इनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, और अब अपने हो सकता है आपने अपने आप को ओपन अप कर लिया है, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी रेडी हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। Trust the creative spark you are feeling and express it through writing stories that inspires and enlighten, ठीक है। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी छुपी हुई है ना, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। शायद आपको अपने अंदर की क्षमताओं का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप ये कोई स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को आप मतलब अपनी सारी अंदर आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है, बट उस क्रिएटिविटी को आप शो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के सामने लाते नहीं हो, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद के ऊपर। तो डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि आपको उस क्रिएटिविटी को आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने स्पार्क को, जो भी आपके अंदर जो है ना स्पार्क मतलब क्या कहना चाहिए, लॉ है आपके अंदर, उस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप बहुत क्रिएटिव हो, उसको ट्रस्ट करना है। और उसको हो सकता है आप एक स्टोरी बुक लिख सकते हो अपने फीलिंग्स की और अपनी सब चीज़ों की, जिससे कि आपकी जो स्टोरी है ना, ये दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी या उनकी ज़िंदगी में मार्गदर्शन का काम करेगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या लूप होल्स थे, आपने किन किन चीज़ों से आपने कहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो हो सकता है कोई दूसरा इंसान अगर उन परिस्थितियों में है, तो हो सकता है उसे कुछ आपसे रास्ता मिल जाए, उसकी ज़िंदगी में उसे भी समझ आ जाए कि उसे इन परिस्थितियों से कैसे टैकल करना है। तो आपको वो सब करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।